इंद्रजीत सन सो कछु कहेऊ, सो सब जनो पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयश दीना, तिन कर चरित सुनहूँ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निरमूला, सो सब करहीं वेदी प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्रज पावहीं, नगर गाँव पुर आगी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वी में आग लगा देते थे। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर माने न कोई। नहीं हरि भगति जग्गी तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मघ भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आप न उठि धावै रहै न पावै, धरे सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म न सुनिय न काना। तेई बहुविधि त्रास देश निकास, जो कहे वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना।